लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। अब 25 मई और 1 जून को अंतिम चरण के मतदान होंगे। 5 चरण के वोट डाले जा चुके हैं। लोकसभा की 428 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब लोगों के मन में केवल एक सवाल चल रहा है, क्या फिर एक बार बीजेपी एनडीए की नेतृत्व वाली सरकार बनाने जा रहा है, या विपक्ष में बैठा इंडिया ब्लॉक बीजेपी की जीत को रोकने में कामयाब होगा। 5 चरण के बाद क्या है देश का माहौल और कौन सा दल दिख रहा है सबसे ज्यादा मजबूत, देखिए इस रिपोर्ट में। एक्सिस माई इंडिया के फाउंडर प्रदीप गुप्ता ने 5 चरण के मतदान खत्म होने के बाद बड़ा बयान दिया है। प्रदीप गुप्ता ने कहा है कि चुनाव काफी दिलचस्प हो गए हैं। आखिरी वोट पड़ने तक काफी मजा आने वाला है। जनता तय कर रही है कि सरकार के दावों में दम है कि विपक्ष के दावों में दम है। जनता अपने इरादे प्रकट कर रही है अपने चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से। प्रदीप गुप्ता के इस बयान ने सरकार और विपक्षी पार्टियों के कान जरूर खड़े कर दिए हैं। साथ ही ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या इंडिया गठबंधन को इस बार तगड़ा फायदा होने वाला है। इसके साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि चुनाव एक तरफा नहीं होने वाला है। वहीं बीजेपी के 400 पार वाले स्लोगन को भी बड़ा झटका लगने वाला है। वैसे बीजेपी के बड़े नेताओं ने 3 चरणों के चुनाव खत्म होने के बाद ही 400 पार के स्लोगन से किनारा कर लिया था। बीजेपी इस नारे को लेकर कह चुकी है कि इस स्लोगन का मतलब केवल कार्यकर्ताओं में जोश भरना था। मतलब साफ है कि बीजेपी खुद ये मान चुकी है कि एनडीए 400 पार के आंकड़े को नहीं छू पाएगी। इसका एक कारण ये भी है कि बीजेपी की तमाम कोशिशों के बाद भी वोटर्स मतदान करने के लिए घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बात करें तो चुनाव की नतीजों की, तो चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने भी चौंकाने वाला बयान दिया है। संजय कुमार ने कहा, इस आंकड़े पर तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। 400 सीटों और बीजेपी की 370 सीटों की चर्चा खत्म हो गई है। अब सवाल उठने लगा है कि क्या बीजेपी 303 सीटें हासिल करने वाला अपना प्रदर्शन दोहराने में कामयाब हो पाएगी। अब इस बात पर चर्चा होने लगी है कि क्या बीजेपी अपने दम पर 272 सीटें हासिल कर पाएगी या नहीं। ये अनुमान लगने लगा है कि अगर बीजेपी बहुमत हासिल करती है तो बॉर्डर लाइन को ही छूने में कामयाब हो पाएगी। इसके अलावा संजय कुमार ने कहा कि बीजेपी कर्नाटक में पिछली बार का प्रदर्शन नहीं दोहरा पाएगी। मतलब साफ है कि बीजेपी 25 सीटें हासिल नहीं कर पाएगी। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने महाराष्ट्र में 41 सीटें अपने नाम की थी, लेकिन इस बार बीजेपी को 41 सीटें मिलना थोड़ा ज्यादा मुश्किल लग रहा है। छठे और 7वें चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों समेत हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। हिमाचल को लेकर संजय कुमार ने कहा कि बीजेपी वहां अपनी 4 सीटें पा भी सकती है और नहीं भी। हरियाणा में भी इस बार बीजेपी के लिए माहौल बदला बदला नजर आ रहा है। किसान आंदोलन का एक बड़ा असर इस बार के चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। बीजेपी 10 सीटों में से 5 या फिर 6 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। सबसे बड़ी बात संजय कुमार ने दिल्ली को लेकर कही है कि हो सकता है बीजेपी 7 सीटों में से 6 सीटों पर अपना कब्जा जमा ले, लेकिन ऐसा कहना भी अभी जल्दबाजी ही होगी। अगर 3 से 4% वोट कांग्रेस और आप की ओर स्विंग हो जाता है तो बीजेपी केवल 3 से 4 सीट पाने में ही सफल हो पाएगी। खैर जो भी हो, असली मुकाबला तो 4 जून को ही पता चलेगा, जब प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा खुलेगा।